एक्सरसाइज 1.1 है, क्लास 9th है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो है एनसीईआरटी, ठीक है, उसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड यानी कि हमको संख्याओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन 1.1 में दिया है, तो इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं संख्याओं के बारे में कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 1.1 क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 है? तो देखिए पूछ रहा था कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है क्या, और हम पिछले वीडियो में बताए थे परिमेय संख्या का जो भी गुण होता है कि कैसे परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, डिटेल्स में बताया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ा मोड़ा बताते हैं आपको कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो p बटा q के रूप में लिख दी जाए वही परिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक बात बताइए, बोल रहा था कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है, तो 0 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो बोलेंगे कि जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर कोई संख्या बट्टे में लिख गई मतलब कि p बटा q के रूप में लिख गई, तो 0 को हम p बटा q के रूप में लिख दिए। अगला कंडीशन बोला था कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस 0 बट्टा 1 को देखें तो क्या यहाँ q का मान 0 है क्या? नहीं है। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि q जो है ना ये 0 नहीं है। q क्या है? 0 नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं कि 0 जो है ये p बटा q के रूप में भी है, q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि हाँ 0 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए परीक्षा में यही क्वेश्चन आता है तो उसको लिखने का तरीका बताए हैं कि लिखेंगे क्या कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है और 0 को p बटा q के रूप में लिख सकेंगे जहाँ q बराबर 0 नहीं है। तो ऐसे लिख कर दर्शा देंगे, लिखने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी दो संख्या के बीच में कोई भी दो संख्या है, जैसे कि हम 11 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 1/5 ले लेते हैं, 2/7 ले लेते हैं, या कोई भी संख्या है, ठीक है, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। क्या बोले? एक बार और मर्जी होगा तो इसको नोट में करके लिख लीजिएगा कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकल सकती है, ठीक है। अब इसको निकालने की कई तरीका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे निकलता है। जैसे वो एक्सरसाइज तो बाद में सॉल्व किया जाएगा, पहले हम अपने मन से एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, फिर एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लीजिए बोल दे कि 2 और 3 के बीच 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो एक बात बताइए, इसका जो सबसे आसान तरीका होता है ना वो क्या होगा, इसके जो भी संख्या दिया होगा उसमें 10 से भाग और 10 से गुणा कर दें और उसके बाद वह संख्या निकाल दें, या जितना बोला है उससे एक ज़्यादा लेकर संख्या में गुणा और भाग कर दें और परिमेय संख्या निकाल दें। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम समझाते हैं। देखिए 2 और कितने कितने के बीच में बोला था? 3, 4 को परिमेय संख्या बोला था। तो पहला तरीका हम क्या बताए कि इस संख्या में 10 से ही गुणा कर देना है और 10 से ही भाग कर देना है, इसमें भी 10 से ही गुणा कर देना है और 10 से भाग कर देना है, ठीक है। तो अब गुणा करिए, ये कितना हो जाएगा 20/10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30/10।
इनके बीच में जितनी संख्याएं आ रही है वो सबके सब परिमेय संख्या है। हमको कितना पूछा है? 4। जैसे देखिए लेना क्या है, इस हर को चेंज नहीं करना है लेकिन अंश को चेंज करते जाना है। जैसे 20 के बाद क्या आएगा? 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10। ये जितनी संख्याएं हैं ये सब 20 और 30 के बीच है, यानी 2 और 3 के बीच है। ठीक है, 4 बोला था, कोई भी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम बताए हैं कि अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। दूसरा तरीका क्या है कि जितना बोला है, जितना निकालने के लिए बोला है उससे एक ज़्यादा लेना है। जैसे 4 बोला है ना कि 4 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, तो 4 से एक ज़्यादा लेना है, यानी 5 लेंगे। तो 2 और 3 हो गया, 5 4 बोला था, एक अधिक लेंगे, 5 लेंगे और 5 से ऊपर नीचे गुणा, मतलब कि 2 में 5 से गुणा और 5 से ही भाग। ऐसे ही 3 में 5 से गुणा और 5 से ही भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पचे 10/5 और यहाँ पर हो जाएगा 3 पचे 15/5। अब इन दोनों के बीच में लिख दीजिए 11/5, 12/5, 13/5, 14/5। ये निकल गई 4 परिमेय संख्या। तो आप ये 2 तरीका है, दोनों में से कोई लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन कि 2 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, ऐसे दूसरा बना लेंगे आप लोग। 2 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, पहला सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। बट्टे में दिया है इसलिए डरने वाली बात नहीं है। इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसे हम चलिए एक बना के दिखाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? तो यहाँ पर परिमेय संख्या ज्ञात करना है, मान लीजिए 3 गो। ठीक है, तो पहला तरीका क्या बताए थे? या तो 10 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, और नहीं तो जितना बोल रहा है उससे एगो एक्स्ट्रा लेकर गुणा कर दीजिए दोनों में। तो 3 बोला है ना, 3 से एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 4। 4 से इस संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3/5 है, इसमें 4 से गुणा, ऐसे ही 4/5 है, इसमें 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 3 चौके 12/20 और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16/20। अब 3 परिमेय संख्या बोला था, 12 से लेकर 16 तक की संख्या लिख लीजिए, बीच में जितनी आती है 13, 14, 15, सबके नीचे कितना है? 20। तो ये हमारा 3 क्या हो गई? परिमेय संख्या निकल गई। तो आशा है समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा है कि 4 नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखिए इस टाइप का जो मतलब क्वेश्चन है वो हम पहले वीडियो में भी बताए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी दिया है तो समझना ज़रूरी है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या कैसे बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो अभी तो बाद में देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या होती है ना कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं उसी को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं। तो अगर गिनती काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेकर कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाते रहिए। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब अगर पूर्ण संख्या की बात किया जाए, होल नंबर, तो ये इसे हम W से निरूपित करते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? तो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब कि अगर काउंटिंग को 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते अनंत तक किया जाए तो इसमें जितनी संख्या आएंगी ना, ये सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएंगी। जबकि 1 से स्टार्ट होगा तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक और पूर्ण समझ गए। अब पूछ क्या रहा है कि जो प्राकृत संख्या है ये क्या सबके सब पूर्ण संख्या है?
तो देखिए इसका बताने का तरीका क्या है। यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या के जो सदस्य हैं, इसमें जो भी शामिल हैं, अगर ये पूरा के पूरा इस पूर्ण संख्या में भी होंगे तो हम कह देंगे कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। अगर कोई सदस्य शामिल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि नहीं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। जैसे यहाँ देखिए, प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर अनंत तक है। क्या ये 1 से लेकर अनंत तक जो भी अंक हैं इस पूर्ण संख्या में भी आ रहे हैं क्या? तो वो कहेंगे हाँ, 1 2 3 लेकर अनंत तक आ रहा है ना। इस जीरो को छोड़ दीजिए, बस इस प्राकृत संख्या के जो भी सदस्य हैं, जो भी संख्याएं, वो क्या इसमें आ रही है सब के सब? तो कहेंगे हाँ आ रही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा या इसका उत्तर होगा हाँ, जो भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, वो सब के सब पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर लिख देगा हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक, और यहाँ पर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्णांक देखिए पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक में ना ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आती है। ठीक है, यानी कि माइनस वाली भी आ जाएगी, जैसे -5, -6, -10, ये हो गई, चाहे 1 2 3 4 5 0, ये सब क्या हो जाएगी, ये पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, और पूर्ण संख्या के बारे में बता ही चुके हैं। तो एक बात बताइए, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा क्या? तो ये जो भी धनात्मक वाली संख्या है 0 1 2 3 4 5, ये तो इस पूर्ण संख्या में आ जाएंगी, लेकिन क्या ये ऋणात्मक वाली संख्या इस पूर्ण संख्या में आएगी? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ऋणात्मक वाली जितनी भी संख्याएं होती है ये पूर्ण संख्या में नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो ऋणात्मक वाली संख्या है ना, इस पूर्ण संख्या में नहीं आ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नहीं, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या होगी? यहाँ पर देखिए, जितनी भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये पूर्ण संख्या होगी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होगी, जो P/Q के रूप में होगी, या जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाएगी, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे अगर हम 1/2 लिख दें तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, परिमेय संख्या है। मतलब कि ऐसा कहिए कि बट्टे वाली जो संख्या है ना, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो क्या इस पूर्ण संख्या में कोई बट्टे वाली संख्या आपको दिखती है क्या? जैसे यहाँ पर देखिए, पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 ऐसा आता है। क्या 3/4 कभी देखे हैं? क्या 16/25 कभी देखे हैं? तो कहेंगे कि नहीं, ये तो पूर्ण संख्या में नहीं देखे हैं। तो जब पूर्ण संख्या में नहीं देखे हैं तो ऐसा कहना गलत होगा ना कि परिमेय संख्या जो भी है वो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, ऐसा कहना गलत होगा कि नहीं? तो हम कहेंगे हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन कुल ही के कुल ही नहीं होती है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या, नहीं, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। समझ गए? तो ये रहा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.1 का, आप देख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि कमेंट करिएगा तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। ठीक है, तो अब जो भी अगला एक्सरसाइज है इसका अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।